पहले हम बुक्स में पढ़ते थे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स किस तरह आती थी, किस तरह तख्ता पलट होता था, लेकिन अपनी आंखों से हमने पहली बार देखा कि जिस तरीके से इमरान खान आए, फिर जिस तरीके से उनको बाहर निकाला। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया में। गाइस, आज जिस वीडियो का मिक्स रिएक्शन लेकर आए हैं उसका नाम है यूएसए इज नॉट फूलिंग इंडिया विद F-16 पाकिस्तान डील सेज जयशंकर, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय इंडिया। इस वीडियो को बनाया है प्रशांत धवन ने। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, शायद आपको पता हो यूएसए ने एड के रूप में $450 मिलियन पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को अपग्रेड करने के लिए दिए हैं। उसी पे ऑब्जेक्शन करते हुए जयशंकर जी ने यूएसए को कुछ कहा है। उसी पे आज का मिक्स रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ गाइस, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आर रिएक्शन चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चाहे तो चेकआउट करें। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने यूएसए में जाकर यूएसए को ही बहुत जरा सुनाया है। यूएसए को पहले बात तो ये कहा कि यूएस किसी देश को मूर्ख नहीं बना रहा पाकिस्तान F-16 डील के साथ। यहां पर आप देख पाओगे यू यहां पे बात कर रहे हैं ये यूएसए की, यूएस गवर्नमेंट की। यू आर नॉट फूलिंग एनीबॉडी, जयशंकर रिस्पॉन्स टू यूएस F-16 पैकेज फॉर पाकिस्तान। इतना ही नहीं, इन्होंने यहां पर यह भी ऐड किया कि मुझे समझ नहीं आता कि यूएस आज भी पाकिस्तान का साथ क्यों देता है। यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप ने किसी का भी कुछ भला नहीं किया। ना पाकिस्तानी मानते हैं कि उनका भला हुआ है, अमेरिकन को काफी बार धोखा मिला है। और फाइनली इन्होंने यहाँ पर यह इशू भी रेज किया कि अमेरिकन मीडिया बहुत बायस तरीके से नेगेटिव कवरेज करता है इंडिया की। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत ने किस कंट्री से रिलेटेड एक एडवाइजरी जारी करी है कि इस कंट्री में हेट क्राइम हो सकता है भारतीयों के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जरा संभल के जाइएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, कनाडा, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के समय यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का 77th जनरल असेंबली सेशन स्टार्ट हो चुका है। जयशंकर साहब ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को संबोधित भी किया। उसके बाद मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान इनसे पूछा गया कि जो F-16 फाइटर पैकेज यूएसए ने अप्रूव कर दिया है पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन का, इसके बारे में आप क्या कहोगे। क्योंकि यूएसए का तर्क तो ये है कि पाकिस्तान को ये F-16 फाइटर जेट का मेंटेनेंस चाहिए, इसके बिना पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ नहीं पाएगा। तो इसके रिस्पांस में जयशंकर साहब ने ये कहा है कि ऐसी स्टेटमेंट्स देकर यूएसए किसी कंट्री को बेवकूफ नहीं बना रहा। हम बेवकूफ नहीं बनने वाले, हमें अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस, और चाहे यूएसए ये ना कहे कि ये लोग अपग्रेडेशन कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंप्रूव होगी F-16 की मेंटेनेंस से। तो जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह कहा है कि हमें अच्छे से पता है कि यूएस F-16 क्यों दे रहा है पाकिस्तान को, ये किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे इन दी एंड। यू आर नॉट फूलिंग एनीवन। और आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि काश मैं उस अमेरिकन पॉलिसी मेकर से डायरेक्टली 1-to-1 बैठ के बात कर पाता और पूछता कि आपने जो ये निर्णय लिया है ये किस बेसिस पे लिया है। और लिटरली इन्होंने ये कहा है, आई वुड रियली मेक द केस, लुक व्हाट यू आर डूइंग, देखो तुम कर क्या रहे हो। क्योंकि ये F-16 फाइटर जेट मोस्ट प्रोबेबली यूज होंगे इंडिया के अगेंस्ट, और ऑब्वियसली इससे घूम फिर के होगा क्या, इंडिया यूएस रिलेशंस को चोट पहुंचेगी। हालांकि यूएस की तरफ से काफी बार स्टेटमेंट्स आई हैं कि देखिए पाकिस्तान कभी कभी F-16 फाइटर जेट एयर स्ट्राइक्स के लिए यूज करता है। रिसेंटली हमने देखा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी थी, हालांकि वो एयर स्ट्राइक्स फेल कर गई, कई जो मासूम सिविलियंस थे वो मारे गए, मगर पाकिस्तान ने कोशिश करी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ये सब करने के लिए अगर मान लो आतंकवादियों पर ही एयर स्ट्राइक्स करनी है तो मैक्सिमम 5-6 F-16 बहुत होती है, क्योंकि आतंकवादियों के पास S-400 तो है नहीं। तो कहीं से भी यूएसए का जो तर्क है ये आप एक्सेप्ट कर नहीं सकते। और इसलिए जयशंकर साहब ने कहा है कि हमें अच्छे से पता है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मगर एटलीस्ट एडमिट तो करो, झूठ तो मत बोलो कि हमने काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के F-16 का पैकेज रिलीज किया है। इंडिया ने वैसे भी काफी बार आपत्ति जताई है इस पैकेज डील को लेकर। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी काफी बार ट्विटर पे लिख चुके हैं कि मैंने डायरेक्टली बात करी यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव से और उनको बोला कि इंडिया कंसर्न है पाकिस्तान यूएस F-16 डील के बारे में। उसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने कहा कि देखिए
हमारी बहुत ही लिमिटेड एरिया में सिक्योरिटी पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, जबकि इंडिया के साथ आप देखो तो हम बहुत बड़े लेवल पर एंगेजमेंट करते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन काफी बार कह चुके हैं कि 21वीं सदी में जो सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप होने वाली है वो होगी इंडिया यूएसए की पार्टनरशिप। उससे पहले आप अगर जाओ डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, तो उस टाइम जब ट्रंप इंडिया में आए थे तो इंडिया के पीएम और यूएसए के प्रेसिडेंट ने मिलकर कहा था कि ये सदी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होगी। दुनिया में कोई रिलेशनशिप, चाहे चाइना रशिया का हो या फिर रशिया इंडिया का हो, कोई भी रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इंडिया यूएस का होने वाला है। बट अगेन ये सब बातें नजर आती हैं जब हम देखते हैं कि यूएस ब्लेटेंटली एक ऐसे कंट्री को मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है जिसका मेन मकसद ये है इंडिया को नुकसान पहुंचाना। और इसलिए जयशंकर साहब ने आगे ये भी बात रेस करी कि हिस्टोरिकली आप देखो तो कभी भी यूएस पाकिस्तान रिलेशन से किसी कंट्री को कुछ फायदा हुआ नहीं है। अफगानिस्तान का केस आप अगर देख लो, आप एक बार वो कह सकते हो कि पाकिस्तान ने यूएसए की हेल्प करी थी यूएसएसआर को हराने में अफगानिस्तान में, मगर उसके बाद क्या अमेरिका खुद अफगानिस्तान को अपने पास रख पाया? नहीं। पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी अमेरिकन के खिलाफ, आतंकवाद इतना फैला दिया अफगानिस्तान में कि कई अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। इवेंचुअली यूएसए को कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पर करना क्या है और यूएसए को जाना पड़ा। ये बात काफी बार यूएसए के आर्मी वेटरन्स कह चुके हैं, जो इनके कर्नल हैं ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने बैकस्टैब किया था, हमें धोखा दिया था अफगानिस्तान में। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो जिस आतंकवादी ने 9/11 किया था ओसामा बिन लादेन, वो इन दी एंड अफगानिस्तान में नहीं मिला, वो पाकिस्तान में बहुत ही आराम से एक मैंशन, एक कोठी में रह रहा था। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस इलाके में वो था वो पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस के काफी करीब था। तो कहीं ना कहीं देखिए यूएसए को जेन्युइनली सोचना होगा कि इतिहास में काफी बार इन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करने की कोशिश करी है, बट इन दी एंड यूएसए को हमेशा धोखा ही मिला है। तो परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि यूएस रीवैल्यूएट करे पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो अगेन ये बात इतनी ऑब्वियस है कि आप पाकिस्तान में नोटिस करोगे जो इनका मोस्ट पॉपुलर लीडर है इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए क्या करता है? यूएसए के अगेंस्ट नफरत बेचता है कि यूएसए गलत है, यूएसए के हम गुलाम नहीं बनेंगे। लिटरली उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है इमरान खान की वो यही है, एंटी यूएस एंटी इंडिया। तो ऐसे कंट्री के F-16 की आप मेंटेनेंस क्यों करोगे? इनको आप क्यों पैकेज प्रोवाइड करोगे? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर फाइनली जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह भी कहा है कि अमेरिकन मीडिया काफी बार बायस कवरेज करता है इंडिया की। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जब आर्टिकल 370 हमने रिमूव किया जम्मू कश्मीर से, अब रिमूव भी क्यों किया गया? ताकि प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर डेवलप कर पाए, इकोनॉमिकली इंडिया से इंटीग्रेट कर पाए। उस दौरान कुछ समय के लिए हमें इंटरनेट कट करना पड़ा। अब जयशंकर साहब ने यह कहा है कि इंटरनेट हमने कुछ समय के लिए कट किया, उसको लेकर यूएस मीडिया इंडिया पे बरस पड़ा, जबकि इनको यह देखना चाहिए था कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या थी। या तो सिविलियंस की डेथ होती या तो हम इंटरनेट वापस ऑन कर देते। और इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि यूएसए में कई न्यूज़पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इनकी हमेशा ही नेगेटिव कवरेज होती है इंडिया के बारे में। आप ऑलमोस्ट एंटिसिपेट कर सकते हो कि हाँ ये क्या बोलने वाले हैं, इंडिया में कुछ भी अच्छा होगा ये लोग अपनी नेगेटिव स्टोरी प्रेजेंट करेंगे इंडिया के बारे में। बहुत ही रेयरली आपको दिखेगा कि इंडिया में कुछ हो रहा है उसकी ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि कई ग्रुप्स हैं वो इंडिया में आज के समय हार रहे हैं। जिस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया बन जाए वो ऐसा बन नहीं रहा, उनकी विचारधारा हार रही है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं काफी बार कि बाहर के न्यूज़पेपर से अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में एक्सर्ट कर रहे हैं। और नीड ये है कि इसके अगेंस्ट इंडिया खड़ा हो, क्योंकि एक बार को हम इंडिया में बैठ के कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, उससे हमें कुछ इंपैक्ट पड़ता नहीं है। मगर अमेरिका की पॉपुलेशन मैटर करती है। एक बहुत ही अमीर पावरफुल कंट्री है यूएस, तो वहां की पॉपुलेशन में अगर एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाएगा कि इंडिया में सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली इंडिया यूएस रिलेशंस पे आज नहीं तो कल आएगा ही। और फाइनली इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ऐड किया है कि काफी बार यूएसए में आलोचना ये होती है कि इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया पर, कि जी इंडिया को सारी जो वेपन्स की नीड है वो रशिया से ही पूरी होती है। तो उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा जो मिलिट्री इक्विपमेंट हमको रशिया ने दिया है ना, ऐसा नहीं है कि ये मिलिट्री इक्विपमेंट हमने आपसे नहीं मांगा था। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियाज डिपेंडेंस ऑन रशियन डिफेंस इक्विपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज विद मॉस्को इज नॉट बिकॉज इंडिया डिड नॉट अप्रोच यूएस टू गेट दोज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। हमने कोशिश करी थी हिस्टोरिकली
कि आपसे हम वो हाईटेक वेपन्स परचेज कर पाए, मगर आपने हमेशा पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी है, पाकिस्तान को स्ट्रांग किया अगेंस्ट इंडिया, और इवेंचुअली हम आज के समय देख रहे हैं कि आप लोग ही उसका भुगतान कर रहे हो। अगर आज के समय इंडिया इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना होता रशिया पर, तो परहैप्स और जगह हम आपका और सपोर्ट कर पाते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर फ्रैंक यहाँ पे बातचीत करी है जयशंकर साहब ने, क्लियर मैसेज सेंड किया यूएसए को कि आपकी जो ग्रैंड फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग है रिगार्डिंग साउथ एशिया, इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। जो ग्राउंड लेवल पर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो और उसके हिसाब से अपनी नीतियां बनाओ। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने रिलीज करी है एडवाइजरी हेट क्राइम को लेकर ऑन इंडियन नेशनल्स, किस कंट्री के लिए? तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा में आपको पता होगा खालिस्तान का इशू है, उसके अलावा पाकिस्तान भी काफी ज्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटीज बढ़ा रहा है वहां पर। तो इंडिया की सरकार ने नागरिकों को यह कहा है कि कनाडा में रिमेन विजिलेंट, क्योंकि हेट क्राइम्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ट्रेड के रिलेशन इंडिया से रखता है, एक काम का रिलेशन, बट वो पाकिस्तान के साथ रखता है पर्सनल रिलेशन, जिसमें टेररिज्म है। पहले भी इन्होंने ही टेररिज्म, इनकी वजह से ही जो आज का हम कहते हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट कर दिया है। इनके पीछे हमेशा बैक बिहाइंड फैक्टर्स हैं। और आप लोग जैसे कहते हैं कि इमरान खान हमेशा एंटी अमेरिका बात करता है, तो जब इमरान खान हमेशा एंटी अमेरिका बात करता है, फिर अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान की मदद करने वाला? इनके हमेशा पीछे, अब इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी इनकी लॉजिक है जो ये पाकिस्तान पे इतने मेहरबान हो रहे हैं। दूसरा ये कि ये जितने भी पाकिस्तान को IMF की सूरत में लोन मिलता है या वर्ल्ड बैंक से मिलता है, जिस तरह से भी मिलता है, और वो बाद में लोन वापस इन्हीं के पास चले जाता है। कभी वो वैक्सीनेशन की सूरत में चले जाता है, कभी किसी और चीज़ की सूरत में चले जाता है। तो ये तो शराइत के ऊपर लोन देते हैं और उस लोन में से हमने इन्हें रिटर्न करता है, जी हमें डिफेंस में ये अच्छा जी आप हमसे करो। सो ये है कि ये लोन भी देते हैं और अपनी शराइत पे देते हैं और वो वापस पैसा इन्हीं के पास चले जाता है। और दूसरी रही बात ये कि आप जिस तरह कहते हैं जी पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को हम नहीं जानते, चाइना हमारा बस, चाइना को अब देखना है, चाइना, तो हम आपको कहते हैं इस बात पे प्रेज भी करते हैं कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये कहें जी कि नहीं जी अब जो है पाकिस्तान, तो बात यह है कि हर किस्म की मुल्क के अंदर आर्मी होती है और आर्मी को उसने स्ट्रॉन्ग करना होता है। अब आप अगर कहें जी कि नहीं जी वो चाइना से ना करवाए, वो इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट्स से ना करवाए, वो रशिया से ना करवाए, वो कहीं से, तो जहाँ उसके थोड़े बहुत ताल्लुकात बेहतर हैं वो उसी मुल्क के पास जाएगा ना। और उसकी और अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह, लेकिन अमेरिका को भी भाई इसी बात की तकलीफ है कि ये आंखें दिखा रहे हैं, आंखें भी दिखाते हैं, रशिया के साथ भी हैं, ताल्लुकात भी पता भी है उनको कि रशिया के साथ ताल्लुकात स्ट्रांग है। और बाकी ये भी है कि दूसरा चाइना और इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट अमेरिका हर हाल में करेगा। और जिस तरह इंडिया की आंखें दिखा रहा है ना, जो डिफेंस इक्विपमेंट है उधर से रूस से ले रहा भी, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, ये तो साफ जाहिर बात है। ठीक है, आज ये F-16 मेंटेनेंस की दे रहा है, हो सकता है कल इसको और ज्यादा कुछ चीज दे दे। बाकी ये भी बात है कि आतंकवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, पाकिस्तान में भी हमले हो रहे हैं और तालिबान की वैसे भी हुकूमत है। तो और जिस तरह हमारे जो हुक्मरान है वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ भड़काओ असेंबली में वो भी खुलेआम बोला है कि वो मैच में भी आपने देखा थ्रेट है। सो गाइस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।